नमस्ते दोस्तों, आशा की बैठकी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित और बाल पत्रिका पराग के संपादक और लोकप्रिय लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक भावपूर्ण कहानी सुना रही हूँ। घोर अभाव में पल रहा एक बालक का स्वाभिमान, नैतिकता और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के असमंजस की कहानी है यह सफ़ेद गुड़। सफ़ेद गुड़ खाने की बच्चे की उत्कट लालसा को क्या ईश्वर पूरी करते हैं, यह इस कहानी में सुनिए। तो सुनिए कहानी आशा की जुबानी। दुकान पर सफ़ेद गुड़ रखा था। बालक जानता था यह उसके लिए दुर्लभ था, फिर भी उसे देखकर बार बार उसके मुंह में पानी आ जाता था। आते जाते वह ललचाई नज़रों से वह गुड़ की ओर देखता, फिर मन महसूस कर रह जाता। आखिरकार उसने हिम्मत की और घर जाकर माँ से कहा, माँ कुछ पैसे दो, मैं गुड़ खाऊंगा। माँ बैठी फटे कपड़े सील रही थी। उसने आंख उठाकर कुछ देर दीन दृष्टि से बालक की ओर देखा और फिर हाथ जोड़कर ऊपर आसमान की ओर देखने लगी। बड़ी देर तक देखती रही, बोली कुछ नहीं। बालक चुपचाप माँ के पास से चला गया। जब भी माँ के पास पैसे नहीं होते वह इसी तरह देखती थी, यह बालक जानता था। वह बहुत देर तक गुमसुम बैठा रहा। उसे अपने वे साथी याद आ रहे थे जो उसे चिढ़ा चिढ़ा कर गुड़ खा रहे थे। ज्यों-ज्यों उसे उसकी याद आती, उसके भीतर गुड़ खाने की लालसा और तेज होती जाती। एक आध बार उसके मन में माँ के बटुए से पैसे चुराने का भी ख्याल आया। यह ख्याल आते ही वह अपने को धिक्कारने लगा और इस बुरे ख्याल के ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। बालक की उम्र 11 वर्ष साल की थी। 11 वर्षीय बालक को ईश्वर में पूर्ण विश्वास था। घर में माँ के सिवा कोई नहीं था। हालांकि माँ कहती थी कि वे अकेले नहीं हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर उसके साथ हैं। वह चूँकि माँ का कहना मानता, इसलिए उसकी यह बात भी मान लेता था, लेकिन ईश्वर के होने का उसे पता नहीं चलता था। माँ उसे तरह तरह से ईश्वर के होने का यकीन दिलाती। जब बीमार होती, तकलीफ़ में कराहती तो ईश्वर का नाम लेती, और जब अच्छी हो जाती तो ईश्वर को धन्यवाद देती। दोनों घंटों आंखें बंद कर बैठते। बिना पूजा किए हुए वे खाना नहीं खाते। वह रोज़ सुबह शाम अपनी छोटी सी घंटी लेकर पालथी मार कर संध्या करता। उसे संध्या के सारे मंत्र याद थे, उस समय से ही जब उसकी जवान तोतली थी। अब तो वह साफ बोलने लगा था। बालक अपनी माँ के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता था। माँ एक स्कूल में अध्यापिका थी। बचपन से ही वह ऐसी कहानियाँ माँ से सुनता था, जिनमें यह बताया जाता था कि ईश्वर अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं। और हर बार ऐसी कहानी सुनकर वह ईश्वर का सच्चा भक्त बनने की इच्छा से भर जाता। दूसरे भी उसकी पीठ ठोकते और कहते, बड़ा शरीफ लड़का है, ईश्वर उसकी मदद करेगा। वह भी जानता था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, लेकिन कभी भी उसको ईश्वर का होने का सबूत नहीं मिलता था। माँ कहती थी, इसलिए वो मान लेता था। उस दिन भी जब वह सफ़ेद गुड़ खाने के लिए बेचैन था, तब उसे ईश्वर की याद आया। उसने खुद को धिक्कारा। उसे माँ से पैसे मांगकर माँ को दुखी नहीं करना चाहिए था। ईश्वर आखिर किस दिन के लिए है? ईश्वर का ख्याल आते ही वह खुश हो गया। उसके अंदर एक विचित्र सा उत्साह आ गया, क्योंकि वह जानता था ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है। वह सब जगह है, वह सब कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो वह नहीं कर सके। तो क्या वह थोड़ा सा गुड़ नहीं दिला सकता उसे, जो कि बचपन से ही उसकी पूजा करते आ रहा है, जिसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, किसी को सताया नहीं। उसने सोचा और इस भाव से भर उठा कि ईश्वर उसे जरूर गुड़ देगा ही। वह तेज़ी से उठा और घर के अकेले कोने में पूजा करने बैठ गया। तभी माँ ने आवाज़ दी, बेटा पूजा से उठने के बाद बाज़ार से नमक ले आना। उसे लगा जैसे ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली है, वरना पूजा पर बैठते ही माँ उससे बाज़ार जाने को क्यों कहती। उसने ध्यान लगाकर पूजा की, फिर पैसे और झोला लेकर बाज़ार की ओर चल दिया। घर से निकलते ही उसे खेत पार करने पड़ते थे, फिर गांव की गली जो ईंटों की बनी हुई थी, फिर बाज़ार की ओर चल दिया। उस समय शाम हो गई थी, सूरज डूब रहा था। वह खेतों में से चला जा रहा था, आंखें आधी बंद किए,
ईश्वर पर लगातार ध्यान लगाए और संध्या के मंत्रों का बार बार दोहराते हुए। उसे याद नहीं कितनी देर में उसने खेत को पार किए, लेकिन जब वह गांव की ईंटों की गली में आया तब सूरज डूब चुका था। अंधेरा छाने लगा था। लोग अपने अपने घरों में थे। धुआं उठ रहा था। चौपाए खामोश खड़े थे। नीम सर्दी के दिन थे। वह लगातार ईश्वर की आराधना कर रहा था। पूरी आंखें खोलकर बाहर का कुछ भी देखने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह अपने भीतर देख रहा था, जहां अंधेरे में एक विश्वास का दिया जल रहा था। ईश्वर का प्रकाश झिलमिला रहा था। ईश्वर का प्रकाश, और उस प्रकाश के आगे वह आंखें बंद किए मंत्र पाठ कर रहा था। अचानक उसे अजान की आवाज़ सुनाई थी। गांव के सिरे पर एक छोटी सी मस्जिद थी। उसने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा। अंधेरा काफ़ी गाढ़ा हो गया था। मस्जिद के एक कमरे के बराबर दलान में लोग नमाज के लिए इकट्ठे होने लगे थे। उसके भीतर एक लहर सी आई। उसके पैर ठिठक गए। उसे माँ की बात याद आई, ईश्वर, अल्लाह सब एक ही हैं। उसने आंखें पूरी तरह बंद की। वह मन ही मन कह उठा, ईश्वर, यदि तुम हो और सच्चे मन से मैंने तुम्हारी पूजा की है तो मुझे पैसे दो अभी इसी वक्त। वह वहीं गली में बैठ गया। उसने ज़मीन पर हाथ रखा। ज़मीन ठंडी थी। अचानक वह सुखद आश्चर्य से भर गया। हाथों के नीचे कुछ चिकना सा महसूस हुआ। उल्लास की बिजली उसके शरीर में दौड़ गई। उसने आंखें खोलकर देखा। अंधेरे में उसकी हथेली में अठन्नी चमक रही थी। चमकती अठन्नी उसकी हथेली पर दमक रही थी। वह मन ही मन ईश्वर के चरणों में लौट गया। खुशी के समुद्र में झूलने लगा। उसने उस अठन्नी को बार बार निहारा, चूमा, माथे से लगाया, क्योंकि वह एक अठन्नी ही नहीं थी, उस गरीब पर ईश्वर की कृपा थी। उसकी सारी पूजा और सच्चाई का ईश्वर की ओर से इनाम था। ईश्वर जरूर है। उसका मन चिल्लाने लगा, भगवान, मैं तुम्हारा बहुत छोटा सा सेवक हूँ। मैं सारा जीवन तुम्हारी भक्ति करूँगा। मुझे कभी मत बिसराना भगवान। मैं तुम्हारा हूँ भगवान। मुझ पर हमेशा दया दृष्टि रखना भगवान। उल्टे सीधे शब्दों में उसने मन ही मन कहा और बाजार की ओर दौड़ पड़ा। अठन्नी उसने जोर से हथेली में दबा रखी थी। जब वह दुकान पर पहुंचा तो लालटेन जल चुकी थी। पंसारी उसके सामने हाथ जोड़े संध्या वंदन कर रहा था। थोड़ी देर के में उसने आंखें खोली और पूछा, हाँ बोलो, क्या चाहिए? उसने हथेली में चमकती अठन्नी देखी और बोला, 8 आने का सफ़ेद गुड़। यह कहकर उसने गर्व से अठन्नी पंसारी की गद्दी की तरफ फेंकी, पर यह गद्दी पर ना गिर उसके सामने रखे धनिये के डिब्बे में गिर गई। पंसारी ने उस डिब्बे में टटोला, पर उसमें अठन्नी नहीं मिली। एक छोटा सा खपड़ा चिकना पत्थर जरूर था, जिसे पंसारी ने निकाल कर फेंक दिया। बच्चे का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। सिर घूम गया, जैसे शरीर का सारा खून निकल गया हो। आंखें छलछला आई। अरे, कहाँ गई अठन्नी? पंसारी ने भी हैरानी से कहा। बच्चे को लगा कि वह रो पड़ेगा। देखते देखते सबसे ताकतवर ईश्वर की उसके सामने मौत हो गई थी। उसने मरे हाथों से जेब से पैसे निकाले, नमक लिया और जाने लगा। दुकानदार ने उसे उदास देखकर कहा, गुड़ ले लो, पैसे फिर आ जाएंगे। नहीं, उसने कहा और रो पड़ा। अच्छा ठीक है, पैसे मत देना, मेरी ओर से थोड़ा सा गुड़ ले लो। तुम्हें गुड़ खाने की इच्छा हो रही है ना? दुकानदार ने प्यार से कहा और एक टुकड़ा तोड़कर उसे देने लगा। बच्चे ने मुंह फिरा लिया और चल दिया। उसने ईश्वर से मांगा था गुड़, दुकानदार से नहीं। दूसरे की दया उसे नहीं चाहिए, लेकिन अब वह ईश्वर से भी कुछ नहीं मांगता। इतिश्री। उम्मीद करती हूँ आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी साहित्यिक कहानियों को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी पसंद की कहानी जो भी सुनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में डालें। इस कहानी को लाइक करें, अपनों को शेयर करें। धन्यवाद।